ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 28/7/23 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बाप को याद करो। प्रश्न है, किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है? उत्तर है, उन्हें पहले पहले 7 रोज की भट्ठी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनसे फार्म भरवाओ। पहले 7 रोज भट्ठी में पड़े तब पूरा रंग लगे। तुम भ्रमरियाँ ज्ञान की भूं भूं कर आप समान बनाती हो। तुम जानती हो अभी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। जो इस घराने की आत्माएं होंगी वह महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएगी। गीत है, महफिल में जल उठी शम्मा। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम अर्थात अहम। अहम कौन? आत्मा और मेरा शरीर, कर्मेंद्रियां। आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस। आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परमपिता परमात्मा की। वह भी साइलेंस है। आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड शांति धाम में रहती हैं, फिर पार्ट बजाने टोकी वर्ल्ड में आती हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं, हे बच्चे, अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी होकर बैठो, बाप को याद करो। उस बाप को शम्मा भी कहते हैं। अब यह है महफिल पतित मनुष्यों की। इस समय यह पतित दुनिया है, मनुष्य मात्र पतित हैं। समझाया गया है, सतयुग में भारत पावन था। गृहस्थ धर्म कहाँ जाता है जिसको सुखधाम कहते हैं? भारत पावन था, अभी पतित है, दुखधाम है। यह चक्कर फिरता रहता है। अभी यह है कल्याणकारी संगम युग, जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है। पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने पुरानी दुनिया से नई दुनिया बाप रचता ही बनाते हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सब भक्तों का भगवान एक है तो बाप कहते हैं, मुझे भी पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। परम धाम से एक ही बार आता हूँ, भारत को पावन दैवी राज्य बनाने। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते, क्योंकि सब नास्तिक हैं। एक भी आस्तिक मनुष्य नहीं। बाप को न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में कितनी अशांति है। सतयुग आदि में वन ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवता राज्य था, सुखधाम था। फिर दुखधाम कैसे बना, यह कोई नहीं जानते। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, वैराग्य आ जाता है। वह है रजोगुणी सन्यास, यह है सतो प्रधान सन्यास। इस पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं। तो यह खेल सारा भारत पर है। भारत सोने की चिड़िया था। भारत में सोना और हीरे बहुत अथाह थे।
सोने के महल बनते थे और हीरे जवाहरों की जड़त होती थी। अभी तो भारत कौड़ी जैसा बना हुआ है, फिर उनको हीरे जैसा बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अभी वह बाप पतितों की महफिल में आए हैं। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, स्नान करने जाते हैं, फिर भी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बनते। फिर साल 22 साल जाकर गंगा स्नान करते हैं। इस समय कोई भी पावन नहीं है। जब तक पावन बनाने वाला बाप न आए तब तक पावन बन न सके। पावन बनाते हैं गीता का भगवान, वह भगवान तो सभी आत्माओं का बाप एक ही है। ऐसे नहीं कि सब भक्त भगवान हैं, वह सर्वव्यापी भगवान हैं। यह तो भगवान की ग्लानि करते हैं। इसीलिए यदा यदा ही यह भारत के लिए ही गाया हुआ है। जो बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं, उनकी कितनी निंदा करते हैं ऋषि मुनि। फिर कहते आए, रचता और रचना बेअंत है, अथवा नेति नेति है, हम नहीं जानते। और आजकल के मनुष्य फिर कह देते सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं, ऐसे जब बन जाते हैं तब मैं आकर पापात्मा से पुण्य आत्मा देवता बनाता हूँ। सबका सद्गति दाता है ही एक, वही आकर पतित से पावन बनाए लायक बनाते हैं। बच्चों को वर्षा देते हैं, लौकिक बाप से मिला है। अल्पकाल का वर्षा बेहद का बाप कहते हैं। मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ, पवित्रता, शांति और सुख का, जो लौकिक बाप दे न सके। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप की महिमा बड़ी ऊंच है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग का, उनसे फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो, इनसे पहले शूद्र धर्म के थे। अभी ब्राह्मण से फिर सो देवता, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे। यह 84 का चक्र लगाना पड़ता है। सतयुग में भी पहले पहले तुम आएंगे। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। गीत में भी सुना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से मिल न सके। अभी है रावण राज्य, राम राज्य है डीटी राज्य। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। मनुष्य मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही लेना पड़े। मनुष्य की तो अनेक मतें हैं, एक न मिले दूसरे से। अनेक प्रकार की दैत्य मतें हैं। आधा कल्प भारत में होती है दैवी मत, अब है आसुरी मत। भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं, उस पारलौकिक बाप को तो जानना चाहिए ना। अभी भारत कौड़ी मिसल है, उनको हीरे जैसा बनाना है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे भारत में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राम राज्य हो। समझते हैं कोई समय भारत में था, अभी नहीं है, इसीलिए राम राज्य की कोशिश करते हैं, परंतु यह कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है। तुम हो ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, निराकार आत्माएं हैं परम पिता परमात्मा की संतान। वर्षा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है।
यह भी भाई हो गया। बच्चे सब हैं भाई भाई, तो जरूर एक बाप है सब आत्माओं का। अभी तुम ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण आपस में भाई बहन ठहरे। तुमको वर्षा मिलता है दादे से, दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष के चोले में हो। लौकिक दादे का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, यह तो बेहद का बाप है ना। भारतवासियों को सतयुग त्रेता में बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का बहुत सुख मिला हुआ है। तुम 84 के चक्कर को अभी समझ गए हो। बाप कहती हैं, मैं गाइड बनकर आया हूँ तुम सबको ले जाने। तुम ही पहले पहले आए थे, अभी लास्ट में भी तुम हो। फिर पहले पहले तुम ही मनुष्य से देवता बनने वाले हो। देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार सबके कम जन्म होते जाते हैं, और धर्म वालों के जरूर कम जन्म होंगे। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, फिर से स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आएगा, क्राइस्ट कितने समय बाद आएगा। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाप समझाते हैं, जब सभी पाप आत्मा बन जाते हैं तब मैं आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ। जो कल्प पहले बने थे उनका सैपलिंग लगा रहा हूँ। सतयुग में था एक ही धर्म, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है। पतित आत्माओं की महफिल है। बाप आते हैं सबको पावन बनाने, सदगति देने वाला वही एक है। माया रावण दुर्गति करती है, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। बाप आकर पतित से पावन बनाए, दैवी गुणों वाला बनाते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते जाते हो, फिर भारत में दैवी राज्य बन जाएगा। अभी यह दुनिया बदल रही है। तुम हो बेहद के सन्यासी, उनों का है हद का वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। तुम सारी पुरानी सृष्टि को भूल अपने को याद कर वर्षा लेते हो। बाप कहते हैं, मुझे याद करेंगे तो उस याद अथवा योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाबा ने समझाया है, जब कोई 4-5 इकट्ठे आते हैं तो फार्म अलग अलग भरवाओ तो मालूम पड़े कि वह किस धर्म का है। अनेक धर्म अनेक मते है ना। देवी देवता धर्म वालों को ही तीर लगेगा। कराची में हमेशा अलग अलग समझाते थे। फार्म भराने का कायदा भी जरूरी है। 7 रोज भट्ठी में पड़ना पड़े, क्योंकि महारोगी बन पड़े हैं। भरमरी का मिसाल तुम बच्चे भरमरियाँ हो, भूं भूं कर आप समान बनाना पड़ता है। देवता धर्म वालों की ही सैपलिंग लगेगी। बच्चों को युक्तियां भी सिखानी हैं। बोलो 7 रोज जब समझो तब मुलाकात हो सकेगी, और तुम पर रंग भी तब लगेगा। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। मनुष्य इतना भी नहीं पूछते, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या हैं, कौन हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे ना। क्रिमिनल एसाल्ट हो न सके, यह है राजयोग। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे शकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति मेरे बाबा, लाख लाख शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, विक्रमाजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। नंबर 2, भ्रमरी मिसल
ज्ञान रंग लगाने की सेवा करनी है। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। वरदान है, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भवै। वरदान है, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भवै। जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे हैं, वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। वे संपर्क में आते हुए, देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। यह स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच जाते हैं। स्लोगन है, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा हैं। स्लोगन है, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा हैं। मातेश्वरी जी के महावाक्य, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिवान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है, हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा एक है। भले कोई धर्म वाला हो, वो भी परमात्मा को ही मानते हैं। वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेशवाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की। एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है, सतनाम अर्थात उसका नाम सत्य है। तो बाबा कह रहे हैं, गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी भी है, अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मातन द्वारा कर्ता पुरुष भी बनता है। अब यह सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए भी फिर भी कहते हैं, ईश्वर सर्वत्र है, अहम आत्मा सो परमात्मा है। अगर सभी परमात्मा ठहरे, फिर एक ओंकार यह महिमा किस परमात्मा की करते हैं। यही सबूत है कि परमात्मा एक है। डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। यह जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, वो डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते हैं, अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसीलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आने वाली हैं। इसीलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन यह देवताएं सदा अमर है, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे साबित है कि
परमात्मा भी एक है तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है, और दूसरी बात कि मल्लेच खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।